जशत्व संधि का रूल हमारा ये है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ड फर्स्ट वर्ड के एंड में होना चाहिए। जैसे कि त हो सकता है, कोई भी, अगर आपको क ख ग आता हो तो किसी भी वर्ग का पहला क्या होता है, क, च, ट, त और प। ये पांचों लेटर जो है किसी भी वर्ग के पहले लेटर्स हैं, करेक्ट। तो फर्स्ट वर्ड के एंड में इन पांचों में से कोई भी एक होना कंपलसरी है। अच्छा, जशत्व संधि हमारी व्यंजन संधि है, ये हमें कैसे पता लगता है? व्यंजन संधि का सबसे मेन पार्ट क्या होता है, आपको फर्स्ट वर्ड के एंड में हमेशा आपको हलंत वाला लेटर ही दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर हलंत नहीं होता तो समझ जाइए इसके पीछे क्या था, अ था, तो अ तो स्वर संधि होता है ना। अगर हलंत है तो इसका मतलब समझ जाइए ये व्यंजन संधि है, और अगर हलंत नहीं है, विसर्ग है यहाँ, तो समझ जाइए ये विसर्ग संधि है। इन तीनों की पहचान ऐसे होती है, क्योंकि सेकंड वर्ड का जो स्टार्टिंग होता है वो स्वर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी पहचान फर्स्ट वर्ड के एंड वाले लेटर से होगी। क्लियर? अब यहाँ दे रखा है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, एग्जाम्पल लेते हैं, वाक प्लस ईश। क है आपका फर्स्ट वर्ड का, मतलब कि किसी भी वर्ग का पहला लेटर है क, ठीक है। और सेकेंड, अच्छा, जशत्व संधि का आपने ये तो समझ लिया कि यहाँ पर किसी भी वर्ग का पहला लेटर होना चाहिए, दूसरे वर्ड का स्टार्टिंग का लेटर क्या होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है, वो होना चाहिए किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा। आपको पांचवा भी चलता है, लेकिन पांचवा आना नहीं चाहिए, वो पंचम वर्ण में चेंज संधि होती है, ठीक है। मैं कहूंगी केवल आपको क्या रखना है, किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा, और फिर य र ल व ह और स्वर होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी क्या लिखा, वाक प्लस ईश, ईश की स्टार्टिंग में क्या है, स्वर है। मैं व्यंजन का भी एग्जाम्पल लूंगी और स्वर का भी एग्जाम्पल लूंगी। ये हमने स्वर का एग्जाम्पल लिया, दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है आपके सामने अप प्लस ज। अप में आप नोटिस करेंगे फर्स्ट वर्ड के लास्ट में क्या है, प है, किसी भी वर्ग का पहला लेटर है, करेक्ट। और यहाँ पर क्या है, मैंने अभी अभी बोला कि किसी भी वर्ग का यहाँ क्या आना चाहिए व्यंजन में से, या तो तीसरा चौथा लेटर, या फिर यर लव ह, या फिर स्वर। अब इनका तीसरा चौथा लेटर आपको याद होना चाहिए, जिसको क से लेकर ये म तक भी आते हैं, वो इनफ है, अगर वो आएगा तो आपका चल जाएगा। यहाँ मैंने क से लेकर म तक सारे लेटर लिखे हैं, अगर आपको ये लाइन से आते होंगे तो ही आप जज कर पाओगे तीसरा लेटर कौन सा है, चौथा कौन सा है। अब मैंने यहाँ पर आप नोटिस करेंगे मैंने अप और ज का एग्जाम्पल लिया, अब ज कौन सा है, च की लाइन का तीसरा लेटर है, तो इट मींस ये करेक्ट है। समझ में आया? सेकंड वर्ड की स्टार्टिंग में कोई भी स्वर होना चाहिए, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा लेटर, या फिर य र ल व ह, और या फिर स्वर। ये इसका रूल है। क्लियर? समझ में आया सबको? अब ये चेंज किस में होगा, अब हमको वो चीज याद रखनी है। फर्स्ट वर्ड के एंड में मैंने क्या बोला था, किसी भी वर्ग का पहला लेटर होना चाहिए, तो वो जो पहला लेटर होगा वो अपने ही खुद की लाइन के तीसरे में कन्वर्ट होता है। फिक्स है ये, खुद के तीसरे में कन्वर्ट होगा। अब क का तीसरा यहाँ आप देख सकते हो क्या है, ग है, तो अगर ये तो हमें पता ही है क आधा होगा तो ग भी नेचुरली आधा आएगा, वो पूरा नहीं होगा ना। तो मैंने ग आधा लिखा, आधा ग और बड़ी ई, अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो आपको फिर ग पूरा नजर आएगा मात्रा के साथ। क्लियर? तो ग में बड़ी ई की मात्रा, आंसर क्या है हमारा, वागीश। वाग प्लस ईश इक्वल टू वागीश। समझ में आया? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको वो भी समझ में आएगा। जब जब यहाँ स्वर नजर आता है तो आपको लेटर आधा कभी नजर नहीं आएगा, और जब जब यहाँ पर व्यंजन होता है सेकेंड वर्ड की स्टार्टिंग में तो ये वाला लेटर आपको आधा ही नजर आता है, क्योंकि अप प्लस ज में प का तीसरा क्या है, ब, यही है। तो प आधा है तो ब भी मैं आधा लिखूंगी, और ज में कोई चेंज नहीं, ज एज इट इज आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? आधा लेटर तब नजर आएगा जब बगल में व्यंजन होगा, अगर बगल में स्वर है तो वो लेटर आपको आधा नजर नहीं आता है। क्लियर? एक और एग्जांपल है बच्चे, पाठात प्लस दृश्यते। ठीक है, पाठात प्लस दृश्यते।
अब त भी किसी भी वर्ग का क्या है, पहला लेटर है। अब इसी का तीसरा क्या होता है, द। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पा ठा, ये द आधा है, मतलब त आधा था तो द भी आधा। पीछे वाले में कोई चेंजेस नहीं, स्वर तो है नहीं, वो एज इट इज लिखा जाएगा, नो चेंजेस। दृश्यते, तो पाठा द दृश्यते। समझ में आया। इसके अलावा दो चार और एग्जाम्पल हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ताकि आप रूल्स पढ़ें और ये समझें तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। फिर भी कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे साथ डिस्कस तो कर ही सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारी है अनुस्वार संधि। ये संधि आपकी बड़ी ही आसान है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। इसमें आप नोटिस करोगे, आपको कोई भी जो पहला लेटर होगा ना, पहले लेटर के लास्ट में म हलंत ही नजर आएगा, ये फिक्स है, म हलंत नजर आएगा। प्लस यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, व्यंजन नजर आएगा। स्वर मतलब कि स्वर नजर नहीं आएगा, ये कंफर्म है, हमेशा व्यंजन नजर आएंगे। म हलंत होगा, यहाँ व्यंजन है, मैंने लिख दिया गच्छति। और ज्यादातर केस में आपको 99% यहाँ पर क्रिया ही नजर आएगी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इस म हलंत वाले को हटाना है, ऊपर इसकी जगह अनुस्वार लगा देना है, यानी कि बिंदी लगा देनी है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और प्लस की साइन हट बीच में से हट जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, ग्रामम गच्छति। हाँ जी, ज्वाइंट नहीं करना, क्यों नहीं करना, बिकॉज क्रिया है। मैंने क्या बोला, 99% केस में क्रिया ही आएगी, और क्रिया को कभी भी आप ज्वाइंट नहीं करोगे। ठीक है, कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल दिख रहा है जिसमें क्रिया नहीं दे रखी हो तो एक बार बताओ। जैसे कि एक आपका एग्जाम्पल दे रखा है, सम प्लस वाद, है ना। अब वाद जो है आपकी क्रिया नहीं है, तो इसको हम ज्वाइन करके लिख सकते हैं, संवाद होता है, लेकिन वध होता है, वध धातु होती है, वाद धातु नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर आपको धातु ही नजर आएंगी वर्ड के साथ, जहां पर वर्ड है ओनली तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्रिया को आप कभी भी ज्वाइन नहीं करोगे। क्लियर, सिंपल सी संधि है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चे आपकी है पंचम वर्ण में चेंज, यानी कि पंचम वर्ण में परिवर्तन संधि। इसमें आप क्या नोटिस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जशत्रु संधि में फर्स्ट वर्ड के लास्ट में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए। पंचम वर्ण में भी सेम, फर्स्ट वर्ड के लास्ट में किसी भी वर्ग का पहला लेटर होना चाहिए, जैसे कि क, च, ट, त, प। क्लियर। लेकिन सेकेंड वर्ड की स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, जो कि हमने जशत्व में छोड़ दिया था। हमने जशत्व में क्या बोला था कि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा होना चाहिए, पांचवा नहीं होना चाहिए वहां। तो पंचम वर्ण में चेंज जो संधि होती है, उसमें पहले वर्ड के लास्ट में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए, और सेकेंड वर्ड की स्टार्टिंग में किसी भी वर्ग का पंचम लेटर होना चाहिए। ठीक है, पंचम यानी कि क का पांचवा, च का पांचवा, ये वाले अण, णिय, इय, न और म, ये पांचों लेटर में से जो भी होगा, तो हम क्या करेंगे, उस फर्स्ट वर्ड के लास्ट में जो आपका पहला लेटर होता है किसी भी वर्ग का, वो खुद के पंचम में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, षट प्लस नवति। ट किसी भी वर्ग का पहला लेटर है, और नवति जो है वो किसी भी वर्ग का पांचवा लेटर है, यानी कि वो त का पांचवा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ट खुद के पांचवे में बदल जाएगा, जो कि अण होता है। ठीक है, ट आधा था तो अण भी आधा रहेगा। और अब आप इसमें एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने नवति में नवति नहीं लिखा, न को भी अण कर दिया। उसका रीजन क्या है कि जब भी किसी र, री और श, ये तीन लेटर किसी भी शब्द में आ जाते हैं, जैसा कि हम शब्द रूप में भी करते हैं, र, री और श, षटकोण वाला श, तो वहां पर न नहीं लिखा जाता, वहां अण लिखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्षण णवती आया है। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सत प्लस नाम है, त जो है किसी भी वर्ग का पहला है, और न जो है वो पांचवा है। तो त जो है अब वो खुद के पांचवे में, अब इसमें एक कोइंसिडेंस है कि त का पांचवा भी न ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्नाम। क्लियर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है आपका, सत प्लस मति। क्लियर। तो त का पहला, त जो है वो किसी भी वर्ग का पहला है, और म जो है वो पंचम लेटर है।
अब त खुद के पांचवे में जाएगा तो सन्मति। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके।